प्रणाम, मैं हूं अनुज शर्मा। शो में आपका बहुत बहुत। सावन आते ही हर तरफ हरी छा जाती, मौसम खुशगवार है और साथ ही सावन अपने साथ कई रंग बिरंगे त्योहारों को लेकर भी आता है जो मन को प्रफुल्लित करने वाले होते हैं। सावन का में हम उत्साह से उत्साहित होती हैं कि इसी में आता है का विशेष त्योहार जिसे कहते हैं। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महिला विधायकों के साथ की तमाम शिरकत की है। इस दौरान महिलाओं ने सावन के झूलों का भी आनंद लिया है। महिलाओं ने हाथों में मेहंदी और सावन के गीतों पर घूमकर हरियाली तीज का आनंद लिया। मौके पर अपर मुख्य सचिव राधिका रतूड़ी ने गढ़वाली गीत की प्रस्तुति दी है। कार्यक्रम में पहुंचे कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। पर सभी कहा है कि तीज त्योहार विशेष महत्व रखता है। यहां के जनजीवन और परंपरा तीज रचे बसे हैं। कलाकारों की ओर से रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कलाकारों की ओर से गढ़ वंदना के साथ किया गया है और साथ ही थाड़िया चौपाल झुमेलो छपेली की प्रस्तुति दी गई है।
और इस खास मौके पर सभी ने हरियाली तीज का स्वागत कैसे किया है, आइए आपको उत्तराखंड के जो हैं उनका आनंद ले रहे हैं। तो आज हम लोग सब बहुत प्रसन्न और त्योहार सोचा, मतलब त्योहार बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने कहा संस्कृति बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक करना नहीं चाहिए। बहुत सी अच्छी त्योहारों के पीछे छुपी हैं, समझना चाहिए, और इसलिए आज ये त्योहार। देखिए, हमारी परंपरा में और हम लोग एक दूसरे मिलना जुलना करते हैं और इन कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। बहुत ही ये खुशी मनाने का जो है हमारा, क्योंकि बहुत ही कम समय मिलता है और इस तरह के त्यौहार होते रहने चाहिए। और जो है मैं पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देखिए, ये त्योहार तो एक तरह से प्रकृति से संबंधित त्योहार, जब हम लोगों का वर्षा की ऋतु होती है तो तब इस और ये उत्तराखंड के साथ ही शेष जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे भी मनाया जाता है। सावन पड़ते हैं और महिलाओं में के बीच बहुत लोकप्रिय त्योहार है, और एक तरह से ये धरती की खुशहाली का प्रतीक भी है तीज का त्योहार। तो इस अवसर पर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारी प्रथम महिला स्पीकर रितु खंडूरी मैम को, कि उन्होंने इतना उन्होंने बना दिया इसको यहाँ पे, और हम सब के यहाँ पर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना करते हैं। तीज के ऊपर सबको आमंत्रित किया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे भी यहाँ आमंत्रित किया। निश्चित रूप से तीज महिलाओं के लिए भगवान भोलेनाथ महापर्व माननीय अध्यक्ष के निवास पर आहूत करते हुए मैं हम सब महिलाओं का बहुत आभार व्यक्त करेंगे। तो रविवार को हरियाली तीज है और ऐसे में आइए जानते हैं कि उत्तराखंड में क्या खास तैयारियां हैं। और ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संदीप नेगी। संदीप, तीज एक ऐसा त्योहार है जिसे प्राचीन संस्कृत साहित्य से लेकर भक्ति काल के हिंदी साहित्य तक और भक्ति काल के हिंदी साहित्य से लेकर मौजूदा फिल्मों के गानों तक और फिल्मों की कहानियों तक भरपूर जगह दी गई है, क्योंकि हर्षोल्लास का यह त्योहार है। मन को उमंग और उत्साह से भर देने वाला यह त्योहार है। यह त्योहार एक ऐसे मौसम, ऐसे मास में पड़ता है जो पौराणिक तौर पर न सिर्फ पवित्र माना जाता है, बल्कि कहा जाता है कि इस मौसम में जो प्रकृति है वो अपने यौवन के चरम पर होती है। और ऐसे में इस हरियाली तीज को मनाया जाना, तमाम महिलाओं का साज श्रृंगार करना, पेड़ों पर झूलों का डलना हमारी को दर्शाता है। और बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो हर त्योहार अपने है, अपने आप सबसे तो है जाती है। ऐसे तमाम देश में हरियाली तीज जो मनाई जाती है, भूमि की पहाड़ अन्य क्षेत्रों के पर्वों से कैसे अलग करता है।
संदीप, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, अब पहुंच रही है संदीप, आपकी मैं आवाज। जानना चाहता कि तीज एक ऐसा है जो उमंग उल्लास से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति में विरासत के तौर पर यह। आप प्राचीन संस्कृत इतिहास को उठाइए, आप भक्तिकाल के जो हिंदी साहित्य को उठाइए, आप मौजूदा फिल्मों के गानों और उनकी कहानियों को उठाइए, हरियाली तीज हर भरपूर स्थान दिया है। ये पर्व हमारी संस्कृति को दर्शाता है। ये एक ऐसे मौसम में, एक ऐसे महीने में पड़ता है जब बताया जाता है कि जो प्रकृति है वो पूरा यौवन अपना ओढ़कर चारों ओर हरियाली बिखेरती है, चारों ओर सौंदर्य पर भी इस वक्त कहता है कि सावन के इस पतित पावन महीने में भगवान शिव और शक्ति स्वयं में प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके मिलन का काल है। पतित पावन त्योहार आता जब तमाम महिलाएं पूरा 16 श्रृंगार कर तमाम पेड़ों पर झूले, बागों में झूले डलते हैं, घरों में झूले डलते हैं। तमाम जिन महिलाओं की शादियां हो जाती हैं वो पहला सावन अपने घर पे मनाती हैं और अपनी जो कंवारी सखी सहेलियां होती हैं उनके बीच में रहकर को अपने कुंवारेपन को याद करती हैं। जाहिर तौर पर बेहद समृद्धशाली संस्कृति को यह दर्शाने वाला पर्व है। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तराखंड, जहां का हर त्योहार अपने आप को तमाम देश के त्योहारों से अलग करता है, क्योंकि यहां की संस्कृति सबसे अनूठी है, पहाड़ की में सबसे तीज यहां मनाया जा रहा है, ये क्या परंपरा जो अपना एक अलग स्थान दूसरे क्षेत्रों है? देखिए, चूंकि तमाम जो 12 महीने होते हैं और 12 महीनों में बात करें सावन महीने की, तो ये अपने आप में एक खास महीना होता है। और खासकर जो हरियाली तीज है वो तो इसकी जो प्राकृतिक की जो छटा है वो अपने आप तीज का जो महीने में मनाया जाता है। और अगर हम इसको उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड अपने आप में संस्कृति और के हिसाब से एक अपना खूबसूरत ये हरियाली ये मनाया जाता है। अगर हम बात करें विधानसभा अध्यक्ष बनी है, कोई महिला बनी है जिनमें की खंडूड़ी हैं, तो उनके आवाज में जो तमाम जो संगठन से लेकर हूं वो तमाम मौजूद रही हैं। अगर बात में करूं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी है, वो यहां पर मिलाकर का जो यहां पर यमुना कॉलोनी तमाम जो तो जॉन कर हो या फिर गढ़वाली से लेकर या फिर कुमाऊनी जो तमाम जो सभ्यता है उसके भी हमने कई देखे। तमाम जो लोग अपने अपने जो स्थिर थे उनमें यहां पर महिलाएं पहुंची थी। और एक जो मेहंदी का जो साथ कुछ जो तो कह सकते हैं तरीके से इस पूरे कार्यक्रम मनाया। और सावन आए और सावन में जिस श्रृंगार तो है ही, भी अपना पूरी तरह से श्रृंगार करें तो अपने आप में देखते ही पूरा दृश्य बन रहा था। और जिस तरह से अगर हम बात करें, अगर हम पूरे महिलाओं की अगर बात करें तो सरकार की से हों या फिर संगठन से हों, तमाम ऐसी महिलाएं यहां पर जुड़ी जिनका कि कहीं ना कहीं खूबसूरती के साथ से इंतजार कर रही थी। और तैयारियां भी कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पिछले एक महीने से तीज को लेकर तैयारियां भी यहां पर लगातार जारी थी, जिसके चलते जो उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं ऋतु खंडूड़ी भूषण, उनका पूरा जो है एक गया था। अगर हम बात करें तो चूंकि उत्तराखंड में लगभग तमाम तरह के ऐसे कल्चर हैं, ऐसी जो चीजें हैं जो कि उत्तराखंड को खास बनाती हैं। अगर हम बात करें कुमाऊं की, तो कुमाऊं का जो छोलिया जो नाच है वो अपने आप में फेमस है। टिहरी की अगर हम बात करें या फिर उत्तरकाशी की अगर रवाई घाटी की बात करें, जो सांस्कृतिक जो चीजें हैं उनका सबका एक मिला जुला संगम है वो इस पूरे कार्यक्रम में देखने को मिला है। और कह सकते हैं कि अभी भी लगातार ये कार्यक्रम है, ये अलग अलग दिनों पर ये मनाया, क्योंकि पूरे सावन भर जिस तरह से प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, हरे रंग से लगभग पूरा जो प्रकृति का श्रृंगार होता है, तो ऐसे ही श्रृंगार चूंकि महिलाएं भी करती हैं और ये अपने आप में एक विशेष कार्यक्रम होता है। जी जी जी, जाहिर तौर पर यदि पहाड़ की संस्कृति की हम बात करें तो हर त्योहार यहाँ अपने आप में अलग होता है। क्या आप
गांव में आज भी जिन प्राचीन काल से चला आ रहा है पहाड़ की संस्कृति में कि हरियाली तीज में ये कुछ खास होता है जो बिल्कुल बेहद संदीप जी 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 अपना सवाल दोहराएं। हाँ, अपना मैं सवाल मेरा ये था कि जो पहाड़ की संस्कृति है वो पूरे देश की संस्कृति से बिल्कुल अलग है। पते उमंग और वहां के पर्व पर प्राचीन काल से चली आ रही ऐसी संस्कृति क्या यहां देखने को मिलती है जो पूरे देश के अन्य क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती है? ऐसी कोई प्राचीन परंपरा के बारे में आप जिक्र करना चाहेंगे जो केवल उत्तर ही पवित्र भूमि पर देखने को मिलती है? बिल्कुल, देखिए चूंकि उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो ऐसी जो संस्कृतियों से पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है और इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि कहा गया है। और पर अगर हम बात करें तो कण-कण में पूरी का वास है और अगर हम बात करें तो कदम कदम पर यहाँ की जो संस्कृति है वो लगभग चेंज होती जाती है। जैसे अगर हम जौनसार की बात करें तो जौनसार का जो जौनसारी नृत्य है वो अपने आप में एक बेहद ही खूबसूरत होता है। अलावा अगर हम वैली की बात करें तो कुमाऊं घाटी में जो छोलिया नृत्य है में एक बेहद खूबसूरत सा रहता है। तो वहाँ की जो पारंपरिक परिधान है वो बिल्कुल अलग है। तो उसी परिधान की पत्नी थी वो उस परिधान में पूरी तरह से दिखी हैं। अलग तरीके का एक परिधान होता है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो गढ़वाल क्षेत्र की पौड़ी इन जगहों की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो परिधान है ये बिल्कुल अलग सा होता है। तो कह सकते हैं कि बिल्कुल उत्तराखंड जो प्रदेश है ये अपने के लिए लगातार यहाँ पर माना जाता है। और जो यहाँ का जो त्योहार तो ये भी विशेषकर अलग अलग तरीके से पूरे प्रदेश भर में मनाए जाते हैं। तो लगभग 1 महीने पहले ही शुरू हो जाती है और जैसे ही सावन का जो प्रथम दिन होता है उसके बाद से ही जो महिलाएं हैं और जो तमाम जो बालिकाएं होती हैं वो एक जो विशेष घर को चुनकर वहां पर आती हैं और उसके बाद ही पूरे महीने भर ये पूरा जो सावन पूरे सावन 30 ये पूरा चलता रहता है। लेकिन अगर हम खासकर अगर हम देहरादून की बात करें, चूंकि जिस तरह से ये पहली बार जो उत्तराखंड विधानसभा की प्रथम अध्यक्षा बनी है विधानसभा अध्यक्ष नूरी, तो उनके द्वारा ये पहली बार ये आयोजन किया गया था। तो ऐसे में जो तमाम जो महिलाएं थी, दूसरी ओर हम बात करें तो कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो शासन से यानी कि सचिवालय से जो कुछ महिलाएं ऐसी थी या फिर जो IPS जो महिलाएं ऐसी शामिल हुई थी जो स्टेट की है। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का जो कल्चर है, उत्तराखंड के जो परिधान है उनमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से अपने आप में ये विशेष जो तीज का ये महोत्सव था ये अपने आप में देख। जी जी, इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए आप शुक्रिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि रविवार को हरियाली तीज है और जाहिर तौर पर आप देख रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड में किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं, किस तरह से तमाम महिलाओं ने कर ये विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया है। निश्चित तौर पर प्राचीन संस्कृति को जिंदा रखने की मिसाल था एक। इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट समय लाइव सहारा अपना।